अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, फौजी अदालतों का मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी भी मौजूद है। 2 दफ़ा बेंच टूट चुका है और हम तैयब और हम एडवांस में आपको बताते रहे हैं कि बेंच कल टूटेगा। पहले काजी साहब का हमने कहा था कि काजी साहब बेंच से निकल जाएंगे और काजी फायज़ ईसा तो निकले, लेकिन सरदार तारिक मसूद भी उनके साथ निकल गए। 2 जज चले गए। 9 रुकनी बेंच था। 2 जज वो चले गए। फिर उसके बाद एक और जज मंसूर अली शाह भी चले गए। उन पर एतराज़ आ गया। उन्होंने कहा, हाँ, वो भी हमने कहा था कि वो रिलेटिव हैं जवाद एस ख्वाजा, साबिक चीफ जस्टिस जो थे उनके, और जवाद एस ख्वाजा इस फौजी अदालतों के केस में दरख्वास्त गुजार हैं। दरख्वास्त गुजार का रिलेटिव जज केस नहीं सुन सकता उसूली तौर पर। कोड ऑफ कंडक्ट, एथिक्स, रिवायात ये रही है। तो इसी तरह 2 दफ़ा बेंच टूट चुका है। अब हम एडवांस में हम तो अपना तज्जिए में दावा कर रहे हैं कि बेंच तीसरी दफ़ा भी टूटेगा या टूट सकता है। हम इंशाल्लाह कह सकते हैं। हम तैयब इंशाल्लाह कह देता है। हम क्योंकि प्रोग्राम ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के मामलात को तैयब समझ रहे होते हैं, तो हम एंजॉय भी कर रहे होते हैं कि जिस तरह हम एडवांस में कहते जा रहे होते हैं उसी तरह ही हो रहा होता है। पता नहीं कोई जजेस हमारा वीलॉग सुनते हैं, पता नहीं क्या होता है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन होता है ऐसा ही है। तो 18 जुलाई को समाअत है। अब देखते हैं कैसे बेंच टूटेगा। ये तैयब बलोच आगे हमें डिस्कशन बताएंगे। तैयब, वेलकम टू शो। तैयब बलोच सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर भी हैं, हमारे दूसरी दफ़ा सदर बने हैं, और सुप्रीम कोर्ट कवर भी कर रहे होते हैं एक बड़े चैनल में, नेशनल चैनल में। चैनल का नाम नहीं लेता तैयब बलोच, खुद भी नहीं लेता। और तीसरा, चलो ले लेते हैं बॉल टीवी में। हाँ, तो तीसरा ये है कि अपना यूट्यूब भी चैनल चलाते हैं तैयब बलोच के नाम से। तैयब, वेलकम टू शो दोबारा। कैसे होगा अब आगे, क्या होगा? बेंच कैसे टूटेगा? 6 रुकनी बेंच रह गया है 9 रुकनी में से, अब 5 रुकनी हो जाएगा और फिर केस फिर भी चलेगा। चीजें एक वो तो ना फितरी अमल, तो फितरी अमल है। बात ये है कि मैं खुद अब चूंकि ये 6 रुकनी बेंच बन गया, रह गया 9 सुकड़ता हुआ, 9 से 7, 7 से अब 6। अब मजीद भी ये मुझे सुकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ या मैं ये समझता हूँ या मुझे कि जब मैं बंदियालवी बेंच लिखता हूँ कि ये बंदियालवी, तो उसमें एक जज अनफिट हो रहा है। अच्छा, अभी इस वक्त अब मैं 6 रुकनी में अब ये जज जमाल मंदो खेल है क्या ना दा, वो जस्ट याया खान अफरीदी, हाँ, याया खान अफरीदी। अब वो अनफिट हो रहा है। वो है इंडिपेंडेंट थॉट्स वाला, ओके। बाकी है इमरान दार, अवामी नाम तो उनका यही पड़ा हुआ है ना, इमरान दार जजेस, हम ख्याल जजेस। जबरदस्त। अब हम ख्याल जजेस में एक इंडिपेंडेंट जज, चलो मंसूर अली शाह था, उसको थोड़ा हौसला मिला हुआ था। बाकी 2 जज तो चले गए, मंसूर अली शाह था, उसको हौसला मिला हुआ था। अब मंसूर अली शाह भी चला गया, वो अकेला अनफिट है। तो जो अनफिट है तो बेहतर है कि वो मंसूर अली शाह को क्या हौसला था इनका कि याया अफरीदी को ये हौसला था, चलो ठीक है, ये मंसूर अली शाह तो बैठा हुआ है, तो एक बंदे को हो जाता है ना। दोनों मंसूर अली शाह चले गए, वो भी चले गए, इंडिपेंडेंट था वो भी। अब उसमें अनफिट और आइसोलेट अपने आप को आइसोलेट फील कर रहा है। और अभी उसका जो आप मुझसे पूछें तो ये जस्ट याया खान अफरीदी, ये ट्रायल मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक अगरचे ट्रायल है, लेकिन अब याया खान अफरीदी अगर इस बेंच का हिस्सा रहेंगे तो ये याया खान अफरीदी का भी ट्रायल शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब मेरी नज़र में, या जो मुझ जैसा लोग सोच रहे हैं उनकी नज़र में, ये अवामी ट्रायल है, ये ट्रायल याया खान अफरीदी का शुरू हो गया। ओके। अब पूछे वो क्यों? हाँ, ये बड़ी अहम चीज है। हाँ। जब सुप्रीम कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा वो कह चुके हैं कि इस अदालत का, इस बेंच का वजूद गैर कानूनी है। मैं इसको अदालत ही नहीं मानता। मैं नहीं मानता किसी भी बेंच को जो अब नए बन रहे हैं, खास। चलो हम इसी बेंच पे, हाँ ठीक है। सरदार तारिक मसूद ने भी यही कहा कि ये चूंकि
सुप्रीम कोर्ट का जो कानून आया, सुप्रीम जो कोर्ट नए कहते हैं, कानून के मुताबिक नहीं है। तो मैं इसको नहीं मानता। हाँ, अब वो भी जो चला। कानून खत्म हो चुका है उस कानून के तहत बने हाँ, हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो वो भी अलग हो गए। अब दो सीनियर तरीन जज अलग हो गए महज इस नुक्ते के ऊपर हम इस बेंच को बेंच नहीं मानते। आगे आ जाते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का ये चीज थी कि भाई मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बेंच पे, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद वो बैठे, लेकिन वो चाह रहे थे कि मेरे ऊपर एतराज आए। वो हम अक्सर अपने प्रोग्राम में कि उन्होंने तो बाल बना के दी थी हुकूमत को, भाई खेलो। हाँ, हुकूमत नहीं खेल रही थी। सही है। हमने अपने प्रोग्राम के जरिए, प्रोग्रामों के जरिए हुकूमत को प्रेशराइज किया, भाई बाल बनी हुई है, खेलो। हाँ, जज को इम्तिहान से निकालो। सही। तो उन्होंने मंसूर अली शाह को इम्तिहान से निकाल दिया, एतराज कर दिया, तो वो अब चले गए। अब याया खान अफरीदी भी उसी इम्तिहान में, उसी ट्रायल में है। अब समझ के गए होंगे मैंने क्यों कहा कि सही है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तीन जजेस कह चुके हैं, खुद मंसूर अली शाह कह चुके हैं, खुद याया खान अफरीदी भी कह चुका है कि मेरे भी तहफ़्फ़ुज़ात है इस बेंच पे। अब जब तहफ़्फ़ुज़ात है और आपके सीनियर जजेस ने भी, और आपके जो इंडिपेंडेंट थॉट्स रखने वाले जजेस हैं वो भी कह चुके हैं, तो अब उस सारी सूरत हाल का जब मैं तज्जिया करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, तो मैं इस नतीजे पे पहुँचता हूँ कि याया खान अफरीदी जो है वो अनफिट भी है, और इंशाल्लाह भी मैं कह रहा हूँ कि वो इस बेंच का हिस्सा नहीं होगा, ताकि वो ट्रायल से भी बच जाए ना। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो है ना, तो ये एक बात बताऊं, जो हम जिस तरह का प्रोग्राम कर रहे होते हैं ना दोनों मिलके, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई आपको पार्टी नहीं बनना। तो अदा आपने जो कहा कि हमें पार्टी नहीं होना चाहिए, मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि मैंने लफ्ज़ इंशाल्लाह कहा है। हाँ, तो ये तो पार्टियां ही कर सकती हैं, हम साफ ही भी हैं, लेकिन मैं उसकी वजाहत खुद करना चाह रहा था। अच्छा, व्यूअर्स के लिए। चलो आप वजाहत हाँ, करें। मैं ये कह रहा हूँ कि हम पार्टी हमें नहीं बनना चाहिए, लेकिन जब जजेस खुद पार्टी बन के बैठे हैं, जो जिन पे बड़ी जिम्मेदारी है पूरी कौम की, इस मुल्क की, रियासत की, अवाम की, कि वो इंसाफ करें। जब आपके जजेस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुनसिफ आला इंसाफ न करें और सासू माँ के दबाव में आके या उनके कहने पे आके फैसले दें, तो फिर हम भी तो इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, हम भी इस रियासत के शहरी हैं, हम सहाफ़ी ज़रूर हैं, लेकिन ये कहें कि हम कोई गलत काम हो रहा हो और हम उस पे न बोलें कि ये गलत है और ये दुरुस्त है, ये गलत है, ये हम न कहें, तो ये हमें साफ़त इजाज़त नहीं दे रही। इसीलिए हमें पार्टी बनना पड़ता है। अगर कोई ये कहे कि सहाफ़ी न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल कोई नहीं होता, क्योंकि हम इस सोसाइटी का हिस्सा है, और जुल्म और गलती और गलत और नाइंसाफ़ी जो हो रही हो तो उस पे हमें आवाज़ उठानी चाहिए। अदा हमें, हम चूँकि ना, ठीक वजाहत की है। बिल्कुल अदा, हम चूँकि अवाम के कान भी हैं, अवाम का मुंह भी हैं, अवाम की आवाज़ भी हैं, उसकी आँख भी हैं, ज़बान भी है। ठीक है। इस वजह से जहाँ इंसाफ कत्ल हो रहा हो, जहाँ सुप्रीम कोर्ट की रिवायात तोड़ी जा रही हूँ, जहाँ पे वक्त का चीफ जस्टिस जो है वो अपनी रिवायात की खिलाफ वर्जी कर रहा हो, वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहा हो, तो उसके खिलाफ बोलना हमारा फरीज़ा बन जाता है। ठीक। दूसरा, मैंने इंशाल्लाह इस वजह से भी अदा कहा कि ये आइन का तकाजा है, ये नहीं, मैं आपके इंशाल्लाह के साथ मुत्तफिक है। तो बाकी अब दूसरी बात अदा कि जो मुझे नज़र आ रही है कि याया खान अफरीदी, जैसे मैंने कहा, कि खुद भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं इस बेंच की तश्कील के ऊपर भी, और उनका भी ये राय था कि भाई इस पे जो है वो फुल कोर्ट बेंच होना चाहिए, ठीक है। अब वहाँ पे हमारे कुछ दोस्त ये सवाल उठाते हैं कि जब जस्टिस काजी फैज़ ईसा और सरदार तारिक मसूद बेंचेस की तश्कील नहीं मानते, तो वहाँ पे अगर बंदियाल या चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल फुल कोर्ट बेंच बना देता है तो वो कैसे मानेंगे? ये सवाल करने वाले तो ठीक करते हैं, लेकिन उसका जवाब खुद फुल कोर्ट है। चाहिए। फुल कोर्ट का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के में हाजिर जो जज हैं, जो मौजूद जज हैं, तमाम जज बैठे, और ये फिर जो क्राइसिस है जिससे सुप्रीम कोर्ट गुजर रही है, वो बैठ के अपना
اجتماعی دانشمندی دیں، اپنا کلیکٹیو وزڈم دیں، وہ پھر فیصلہ کریں کہ آیا ایسی صورتحال میں جب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ موجود ہے وہاں پہ پھر بینچ کی تشکیل، وہاں پہ جو اکثریتی آئے گا فیصلہ اس کو سب پھر قبول کریں گے. تو یوں فل کورٹ جو ہے وہ اس میں سپریم کورٹ پریکٹس والا معاملہ بھی آ جائے، اس پہ بھی تو کہتے رہے فل کورٹ بینچ بناؤ، اس نے وہی 8 رکنی اپنا ہم خیالوی بینچ بنایا، ہم بندیالوی بینچ بنایا، ٹھیک ہے نا. اس پہ بھی اس نے، اب میں تو وہ نہیں کہوں گا لیکن بہرحال اب سمجھ گئے ہوں گے کہ اس نے کیا کیا وہاں پہ. تو اب بھی یحییٰ خان افریدی کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے جو باقی الگ ہونے والے ججز کا ہے، وہ انہی کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ ذہنی طور پہ ان کی ذہنی ہم آہنگی ان کے ساتھ ہے، جب وہ ذہنی طور پہ، آئینی طور پہ، قانونی طور کے اوپر سپریم کورٹ کی روایات پہ پھر اپنے حلف کے مطابق ان ججز کے ساتھ کھڑے ہیں، تو وہ پھر تو یہ بندیالوی بینچ میں یا بندیالوی اس میں تو وہ پھر انفٹ ہوئے نا. تو اسی وجہ سے وہ خود انڈر ٹرائل ہے، جس وجہ سے میں نے ٹرائل کا لفظ استعمال کیا. تو اب ایسی صورتحال میں جو میں سمجھتا ہوں، جو میں جانتا ہوں جسٹس یحییٰ خان افریدی کو، ایک تو وہ پشتون بھی ہے، اس کا ایک فیکٹر ہوتا ہے، قوم کا بھی بڑا فیکٹر ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہمارے سندھی ججز کو تو یانے نہیں دے رہے، یا باقی جو ہے فیکٹرز ہیں نا. یہ جو بندیال صاحب بیٹھے ہیں اور اعجاز الاحسن ہے، منیب اختر ہے، ان کے بارے میں تو ایک میں نہیں کہہ رہا، خود جو لاہور بیسڈ ادا جرنلسٹ ہے نا، انہوں نے ان کے بارے میں ایک اصطلاح متعارف کرائی ہے کہ لاہوری ججز کا گروپ. یہ ہمارے جو لاہور کے دوست ہیں وہ بھی اب اس کو تعصب میں نہ گنے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ لاہوری ججز کا جو گروپ ہے نا وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے، اور وہی ساری پرابلم کا محور و مرکز وہی ہے. ہم خیال بھی وہی ہے کر رہا ہے، سہولت کاری بھی وہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور تو ایسے میں جو اب یحییٰ خان افریدی کے بارے میں کچھ میں نے دوستوں سے ڈسکس کیا تو نہیں جی اس کو بینچ میں ہونا چاہیے. بھئی کیوں؟ چلو بھئی یہ اختلاف کر لیں. بات یہ ہے کہ بھئی یحییٰ خان افریدی اگر اکیلا ہوگا تو یہ کیا اختلاف کر پائے گا، اس کے اختلاف کا وقت نہیں ہوگا. یہ اس سے بڑا اختلاف یہی ہے کہ یہ بندیال کو چھوڑ جائے، چھوڑ جائے اس کو. جیسے منصور علی شاہ ایک پورا آئینہ دکھا کے گیا نا بندیال کو کہ بھئی دیکھیں میرے رشتہ دار تھا درخواست گزار، میرے اوپر اعتراض ہوا، میں اٹھ کے چلا گیا، تیرے تو ڈائریکٹ ساسو ماں اور وہ ستوت کسی چیز کو تو نے وہ کنسیڈر ہی نہیں کیا، وہ آئینہ دکھایا تھا نا اس نے بیسیکلی. تو اب یہ بھی سب سے بڑا آئینہ ہوگا بندیال کو، جب یہ چلا جائے گا نا، یہ چلا جائے اور کہہ دے کہ بابا میں اب اس بینچ کا حصہ نہیں ہو سکتا، یہ چیزیں. اور اس کے علاوہ وہ کم از کم ریکارڈ کا بڑا ریکارڈ کا حصہ بنے گا. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز، مطلب پھر بندیال کے پاس کچھ نہیں رہے گا، پھر وہی جو بات جہاں سے شروع اخلاقی ان کی جو شکست ہوگی ایک بڑی. اخلاق تو بندیال کے اپنے ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے جو وہ تو اخلاق مانتا نہیں ہے، اصول قانون کورٹ کے کسی چیز کو نہیں وہ کورٹ کے اندر بیٹھ کے کہتا ہے کہ کچھ اخلاقیات ہوتے ہیں. اور بھئی اخلاقیات کیا، یہ جو تو کر رہا ہے یہی اخلاقیات ہے کہ دوسروں کے اخلاقیات. ایک ملزم آ رہا ہے اس کو آپ گڈ ٹو سی یو اور وش یو، اخلاقیات بھی اپنے بنائے ہوئے ہیں. ہاں آپ کے میرے جو پی ٹی آئی والے اخلاقیات ہیں، ہاں جو ریت رواج والے اخلاقیات اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، وہی بالکل بالکل اس کے اخلاقیات بھی اپنے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ چلا جاتا ہے نا تو پھر ہم جیسے لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ بابا یہ بندیالوی بینچ ہے. ہاں ایسا ہی ہے، پھر ٹوٹل 5 بندیالوی ہو جائیں گے. اس فیصلے کو نہ ماننا حکومت کا رائٹ ہوگا. رائٹ ویسے بھی اس کا رائٹ ہے، نہیں مانیں گے. جس سے بینچ کی تشکیل جب غیر قانونی ہے. ایک اور معاملہ ہے جس پہ میں سوچتا ہوں وہ یہ جسٹس سردار طارق مسعود نے ہماری بات کیا تھا جس کو ہم بڑے عرصے سے دہرا رہے تھے. وہ بات یہ تھی کہ درخواست گزار چودھری، آپ کے بھی دوست ہیں چودھری اعتزاز احسن، وہ کس کیپیسٹی میں جا کے ملا اور پھر مقدمہ فکس ہوا. یہ تو ہے، یہ تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں. اور یہی سردار طارق مسعود نے اپنے نوٹ میں یہ چیز لکھی. ٹھیک ہے، اب ہم جو کہتے ہیں وہ ججز سنتے ہیں، ان تک پہنچتی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے، ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے، یا پھر ہم وہ بات وہ سچ اور حقیقت کرتے ہیں کہ وہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس معاملے پہ بھی اس کا یحییٰ خان افریدی کا جو میں چیز جانتا ہوں وہ بھی اس چیز کو جو ہے جائز نہیں سمجھتا. اس کے نزدیک بھی یہ چیز، کیونکہ خود سپریم کورٹ کی روایات ہے بھئی کوئی شاکر جیسا انسان، طیب جیسا انسان
चला जाए तो उसके ऊपर आप 1 लाख का जुर्माना लगा देते हो कि हाँ। आपने जज को अप्रोच क्यों किया, यहाँ सही पे आप बात कहानियां डालते हैं, वो करते नहीं। चले तो ये 18 को है अब ये 18 को है और मुझे 18 समाप्त। को ये बंदियालवी बेल मुंडे चढ़ती नजर नहीं आती। अच्छा। टूटेगा बेंच और इंशाल्लाह टूटेगा। तो फिर भी केस चलाएंगे ये 5 रुकनी बेंच से? सर इनके अखलाक जब अपने हैं तो इनमें कौन सा अखलाक क्या आती, जिनके अपने हो तो उनको कहाँ से कोई आर शर्म महसूस हो। अब हमने तो एडवांस में कहा है कि तीसरी दफा बेंच टूटेगा इंशाल्लाह टूटेगा। ये तैयब और हमारा मुश्तरका। हाँ, याया खान अफरीदी से भी हमारी ये दरखास्त है कि आप इनकार कर दें। अब आप चले बेशक बंदियाल आपके मिन्नत तरले कर रहा है, आप इनकार कर दें। चले, बहुत शुक्रिया, देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया तैयब। व्यूअर, तैयब के साथ डिस्कशन आपने सुनी, मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।